मैडम कल डीसी आए थे आपके पास, हमने देखा भी, काफ़ी डिस्कशन भी जो है वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे हमारी आई। तो इसके बारे में क्या मजीद बताना चाहेंगे? जो है वो 21 दिन के बाद आपने धरना उठाया, क्या हासिल हुआ लास्ट पर? और जो नौजवान लोग हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलोगे आप इसके सबसे बारे में? पहले तो जितने भी मीडिया के लोग हैं जिन्होंने मुझे इन 21 दिनों में कवर किया और मेरा प्रोटेस्ट जो भी था वो जन जन तक पहुंचाया, मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चाहे वो किश्तवाड़ की लोकल मीडिया हो या जो नेशनल मीडिया है जिन्होंने मुझे कवर किया। 21 दिन का ये सफ़र जो रहा, ये एक आप कह लीजिए एक बहुत लंबा सफ़र रहा। बहुत मुश्किलें भी आई, बट किसी हद तक हम कामयाब भी हुए। धरने से उठने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाई जो है ख़त्म हो गई है, ये लड़ाई अब शुरू हुई है। और जैसा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कल हमारा नेगोशिएशन हुआ, जो कि 16 पॉइंट्स हैं और 16 पॉइंट्स पे इन लोगों ने हमें कुछ टाइम मांगा है कि ये लोग इस टाइम तक जो है, टाइम पीरियड तक ये काम जो है ख़त्म करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा मंज़र फिर से ना देखने को मिले और एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी बातों पे खरी उतरे जो उन्होंने राइटिंग में दिया, जिसमें कि सबसे पहला हमारा एम्प्लॉयमेंट का इशू था कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो नौजवान हैं उनको मिले। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में कोई जॉब वैकेंसी निकलती है तो मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो इसके लिए हमने जैसे कि डीसी ने कहा है कि हम एक फ्रेमवर्क पूरा तैयार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमसे 15 दिन मांगे हैं। इसमें क्वार्टरली वाइज जो है वो अपनी जो उनकी रिक्रूटमेंट्स हैं वो निकालेंगे और पूरी एक कमेटी फ्रेम हुई है जिसमें कि पूरा नोटिफिकेशन निकलेगा, इंटरव्यूज़ होंगे और फिर जो क्वालिफाई करेगा वो वहाँ पे एडजस्ट होगा। मींस ट्रांसपेरेंसी जो हम पहले से चाह रहे थे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो कि इंजीनियरिंग की लिस्ट काफ़ी देर से नहीं निकल रही थी और जिसमें पहले सिर्फ 20 का कहा गया था कि हम 20 लोगों को लेंगे। ये हमारी ही मेहनत है कि जिसमें 50 इंजीनियर्स को लिया गया, क्योंकि हम लोगों ने ज़ोर दिया कि 20 इंजीनियर्स जो है बहुत कम संख्या है। तो डीसी ने भी हमारा साथ दिया और 50 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली गई जो कि ट्रेनीज़ के तौर पे काम करेंगे 1 साल तक और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे वो वहीं कंपनीज़ में या किसी और कंपनीज़ में। ये कंपनीज़ के ऊपर है वो कैसे इनको लेंगे। उसके बाद जो पॉलिसी मैकेनिज्म बाय द प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क्स इन ईच कैटेगरी, सबलेटिंग ऑफ वर्क्स, ये हमने मांगा था कि आप हमें ये बताइए कि सबलेट पे कौन कौन जो है काम कर रहा है। हमने इनसे ये भी मांगा है कि कंपनी जो है वो कितना सबलेट कर सकती है, क्योंकि हर चीज़ अगर सबलेट पे जाएगा तो इससे भी हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ेगी। तो हमने ये चीज़ भी इनसे मांगी है कि हाँ आप हमें ये बताइए कि सबलेट पे आप कितना दे सकते हैं और अभी तक आपने सबलेट पे किस किस को काम दी है, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि कौन कौन उन कंपनीज़ में काम कर रहा है। उसके बाद जो लोकल्स के इशू थे, जो कि नॉन एंगेजमेंट ऑफ लोकल्स एज हेल्पर, जैसे कि मैं खुद डंगडोरू में 12-15 दिन रही, मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोट की कि जो भी उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे डंपर्स थे, टिपर्स थे या बड़ी बड़ी जो उनके वो गाड़ियाँ होती हैं, बट मुझे हेल्पर्स किसी में नहीं दिखे। ये एक्चुअली हमने जिस दिन डिविजनल कमिश्नर जम्मू आए थे उस दिन भी हमने ये बात उठाई थी कि इतने जो डंपर्स का टिपर्स का यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ये मे भी तभी होता क्योंकि ड्राइवर जो है वो जब काम करता है उसको पता ही नहीं लगता मैं पीछे कितना जाऊँ और आगे कितना हूँ। तो अगर हेल्पर होगा तो उससे क्या होगा कि एक तो उनकी जान भी बच जाएगी और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी। तो इसमें हमें कहा गया है कि एएलसी जो किश्तवाड़ है वो खुद कंपनीज़ के साथ बात करेंगे और जहाँ पे लगेगा उन्हें कि हेल्पर की ज़रूरत है तो हेल्पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे ड्राइवर्स को। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ थे पेमेंट्स को लेके, जो कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है डंगडूरू में है या कीरू में है, यहाँ पे पेमेंट्स का बहुत इशू था। जैसे आरआर प्लान्स के इशू थे और भी बहुत सारी पेमेंट्स थी, तो उसके लिए भी हमसे टाइम मांगा गया है। आप कहिए कि 15 से 2 महीने तक का इन्होंने हमसे टाइम मांगा है। ये जो चीज़ें इन्होंने कल हमें दी है इस पर काम करने के लिए, जिसमें और भी है, जिसमें हमने ये रिनोवेशंस मांगी थी। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उन एरियाज़ में ब्लास्टिंग से जो डैमेज हुआ है तो उनकी रिनोवेशन हमने मांगी थी और मार्च में कहा गया है कि ये रिनोवेशन जो है मार्च में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको भी पता मौसम अभी इतना फेवरेबल नहीं है कि ये काम हो पाए।
जो सबसे बड़ी बात वेजेस की उठी थी, जबकि डिविजनल कमिश्नर जम्मू जिस दिन आए थे हमने ये बात भी उठाई थी और हमने एक ऑर्डर जो कि CVPP का 2018 का निकला हुआ है अंडर CVPP HR 2018 2373, ये इनका रेफरेंस नंबर है और इसमें इन्होंने खुद लिखा है कि इन्होंने ये 3 कैटेगरीज जिसमें कि अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड में कैटेगराइज किया है और रेट्स जो है वो अच्छे खासे दिए गए, मतलब एक लेबर को जो देने चाहिए या एक हाईली स्किल्ड को देने चाहिए, बट इन कंपनीज़ में ये जो रेट्स हैं ये नहीं हैं, मतलब कंपनीज अपने हिसाब से रेट दे रही, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इस पे जब हमने क्वेश्चन उठाया है तो हमें कहा गया है, अब क्योंकि उस मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर भी थे जम्मू से एंड ADGP जम्मू भी थे, तो ये हमें 15 दिन मांगे गए हैं और 15 दिन के बाद मुझे लगता है कि शायद जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। अगर 15 नहीं तो 20 दिन में, मतलब आप ले लीजिए कि 1 मंथ तक उनके जो वेजेस का मसला वो बिल्कुल हल हो जाएगा। काउंटर पेमेंट्स की हमने बात की, जिसमें कि मोस्टली क्या होता है, जो कंट्रैक्टर्स थे वो टाइम टू टाइम जो अपने लेबर्स होते थे उनको पेमेंट नहीं करते थे, तो बहुत सारे हमारे पास ये इशू आया कि मैम हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसमें हमने काउंटर पेमेंट की बात की थी, जिससे कि ये भी हम लोगों का जो है मान लिया गया है कि काउंटर पेमेंट्स ही अब उनको होगी। तो बाकी मोस्टली मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि हमने उठाया था वो था MOU, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि